नमस्कार दोस्तों, साइकिल यात्रा का 253वां दिन शुरू हो गया है और तारीख है 15 नवंबर। हम आ गए हैं नामची में, जो कि सिक्किम का एक ज़िला है और एक बहुत ही कमाल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आज हम इसी प्यारे से नामची शहर को घूमने वाले हैं। ये देखिए, इस शहर का मेन मार्केट है और हम जा रहे हैं सबसे पहले चार धाम की तरफ। दोस्तों, सिक्किम की सरकार ने हाल के दिनों में नामची को एक टूरिज़्म स्पॉट बनाने के लिए लगातार काम किया है और यहाँ पर बुद्धा मोनेस्ट्री के साथ साथ अब हिंदुइज्म की जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए यहाँ के सिद्धेश्वर पर्वत पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पूरी रेप्लिका बनाई गई है। यानी यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है। 2005 में शुरुआत की गई थी और 2011 में बनकर ये तैयार हो गया है और हाल के दिनों में टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ। सो हम उसी पर्वत को देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है। वहाँ से आपको कंचनजंगा का शानदार व्यू भी दिखेगा। सो देखिए दोस्तों, मैं चार धाम जा रहा हूँ और ये देखिए यहाँ से कंचनजंगा कितना क्लियर दिख रहा है। वाह! और जूम इन करके देखते हैं। कितना खूबसूरत है। सो ये देखिए दोस्तों, वो सामने शंकर भगवान का स्टैचू दिखना शुरू हो गया है और हमें वहीं जाना है ऊपर तक। और दोस्तों, आपको बता दूं कि नामची जो है वो बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है और हम साइकिल से ट्रैक करते करते करीब 5-6 किलोमीटर हमें जाना पड़ा नामची सिटी से आगे। हम ये चार धाम पहुंच गए हैं। ये चार धाम की मेन गेट और प्राइमेसिस है और हमारे साथ में कई सारे स्कूली जो बच्चे थे वो आए थे यहाँ पर अपनी पिकनिक मनाने के लिए। जब मैं यहाँ पर ऊपर पहुँचा चार धाम देखने के लिए, तो यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पर होटल हैं, रिजॉर्ट्स है, रहने के लिए सारा जो ट्रस्ट है यहाँ का, चार धाम ट्रस्ट, उसकी तरफ से सारी फैसिलिटी की गई है। ये देखिए, यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। यहाँ पर सारा आपको सामान मिल जाता है। बेहतरीन सी पार्किंग है बाइक के लिए, साइकिल के लिए। और यहाँ पर रहने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं ट्रस्ट की तरफ से। रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, रूम हैं, तो आप अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से आप इसे ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। वही खास बात यह है कि आपको चार धाम के दर्शन के लिए टिकट भी लेना होता है। यहाँ पर 50 रुपये का टिकट है। और ये देखिए, ये जो मैंने आपको शंकर भगवान की मूर्ति नीचे से दिखाई थी, ये यहाँ की मेन सेंटर है और इसके आसपास जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की रेप्लिका बनाई। तो दोस्तों, नामची को सिक्किम की आध्यात्मिक राजधानी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के सिद्धेश्वर पर्वत पर बना ये धाम बेहद ही पवित्र और बेहद ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जो टूरिस्ट हैं वो लगातार आने लगे हैं। आपको बता दूं कि सिक्किम जो है बेहद ही कम 6 लाख की आबादी वाला राज्य है। इसमें बेसिकली 4 डिवीजन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स थे वो ईस्ट सिक्किम जाते थे, नहीं गैंगटॉक जो कैपिटल सिटी है। इसलिए सरकार ने जो ये साउथ सिक्किम वाला पार्ट है यानी नामची, इसे डेवलप किया है टूरिज्म के लिहाज से। इसलिए हाल के दिनों में यहाँ पर अब टूरिज्म बढ़ा है। सो यहाँ पर काफ़ी सारी लोकेशंस और भी है देखने के लिए और अब मैं आपको एक और लोकेशन लेकर पहुँच गया हूँ। ये है एले मोनेस्ट्री, जो कि नामची की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता उन लोगों के लिए बता दूं, जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंदिर, ईसाई धर्म में चर्च और मुस्लिमों में मस्जिद होती है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में ये मोनेस्ट्रीज रहती है जिन्हें मठ कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को मठवासी कहा जाता है और यहाँ के जो भी लोग हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, धार्मिक का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी रहने की जगह होती है। और आपको स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और फिर तिब्बत में काफ़ी सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर ये भिक्षु रहते हैं। मैं भी यहीं पहुँचा मोनेस्ट्री को देखने के लिए, क्योंकि मैं जब सिक्किम का दौरा कर रहा था तो मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं मोनेस्ट्री जाऊँगा और समझूंगा वहाँ की वाइब्स को कि वहाँ आखिर होता क्या है। ये मैंने पहली ही मोनेस्ट्री है जो डिटेल में विजिट की है, एले मोनेस्ट्री। और आगे चल के मैं नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट्स में जा रहा हूँ, जैसे कि असम, अरुणाचल, और भी मुझे वहाँ पर मोनेस्ट्री देखने को मिलेंगी। ये सब इनके देखिए, इसको गोल गोल घुमाया जाता है जो लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं। और फाइनली मैं निकल चुका हूँ इस मोनेस्ट्री के दर्शन करके और बहुत ही अच्छा लगा। और अब देखिए, मैं प्रॉपर नामची शहर में वापस आ गया हूँ। यहाँ का कलेक्ट्रेट ऑफिस है और अब मैं बढ़ रहा हूँ वापस से पश्चिम बंगाल की तरफ, यानी कि मुझे अब नामची से बाहर निकलना है। सो आगे की अब ब्लॉग देखते रहिए, क्योंकि आगे की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब मैं यहाँ से हिल डाउन करूँगा जितनी मैंने चढ़ाई अभी तक करी थी सिक्किम में। चार धाम की यात्रा करने के लिए मैं अकेला गया था, क्योंकि त्यागी जी मेरा वेट कर रहे थे। फिर त्यागी जी भी आ गए, मैं उनका बस स्टॉप वेट कर रहा था। उसके बाद फिर हम दोनों ने आगे की जर्नी शुरू की। हमें आज शाम तक मैली पहुंचना है। मैली तक हमें पूरा
हिल डाउन करना है, इस तरीके से लगातार नीचे जाना है। सो हमारी कोशिश है कि हम अंधेरा होने से पहले पहले मैली पहुंच जाएं और मैली पहुंचकर हमारा ये जो पूरा एलिवेशन है वो एकदम से डाउन हो जाएगा। हमें जहाँ हिल डाउन की एक तरफ खुशी थी, वहीं थोड़ा सा दुख भी था कि सिक्किम के अभी प्यारे से नज़ारे हमें नहीं दिखेंगे। खैर, इसी जद्दोजहद में हम जगह बैठकर चाय पीने लगे। हम नहीं चाहते थे कि सिक्किम हमारा इतनी जल्दी छूट जाए। हम लोगों से बात करने लगे और उसके बाद फिर से हमने हिल डाउन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको सच बताऊं तो मेरा सिक्किम से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी और सफ़र में चलते रहने का। तो एक तरफ जहां मैं सिक्किम को छोड़ने के लिए थोड़ा सा मायूस था, लेकिन मैं खुश था कि आने वाला एक और स्टेट यानी कि आसाम जो है वो मेरा वेट करने वाला है। ये मैंने आखिरी बार सिलीगुड़ी और गैंगटॉक इन सब चीज़ों को निहारा जिस एरिया में मैं चल रहा था, और आगे निकल पड़ा मैली के तरफ। आज का स्टे हम मैली में रखने वाले हैं। जब मैं उस साइड से आया था यानी दार्जिलिंग से, जब मैं गैंगटॉक गया था तो तीस्ता रिवर होते हुए आया था। हमें मैली में वही तीस्ता रिवर मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पे जैम सब मिलने लगा है। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, एक साइड हमें सन सेट दिख रहा है और वहीं दूसरी तरफ पल भर में एक तरफ तो सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखिए मैली में हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है, यानी कि रात हो गई है। शाम के 6 बज गए हैं और अंधेरा पूरी तरीके से हो गया है। और अब चुनौती है स्टे की। सो हमने यहीं पर एक पेट्रोल पंप पे बात कर ली अपनी कैंपिंग के लिए। सो ये हम मान गए और इसके बाद फिर हमने यहीं पेट्रोल पंप पे अपना कैंप कर लिया। सेफली छोटी नंदी और साइकिलिंग बीस्ट की साइकिल दोनों को लॉक कर दिया। और ये देखिए तीस्ता रिवर की उस पार का नज़ारा है जहाँ पे वाहन जा रहे हैं, और ठीक इसी किनारे हमने कर ली कैंपिंग जहाँ पर आज रात को हम रुकने वाले हैं। और गाइस, आगे के ब्लॉग आप ध्यान से देखिए इस ब्लॉग में, क्योंकि आगे अब आपको जो सीरीज़ देखने को मिलने वाली वो मिलने वाली आसाम की। हम धीरे धीरे आसाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सपोर्ट करते रहिए।